बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पुट द करेक्ट साइन ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू बिटवीन द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ रैशनल नंबर्स दिए गए हैं और इनके बिटवीन में जो बॉक्स है उन बॉक्सेस में हमें ग्रेटर देन का, लेस देन का या फिर इक्वल का साइन पुट करना है। ठीक है, ये जो साइन हमारी राइट हैंड की फिंगर्स को इस तरह करने से बनता है, इसे हम ग्रेटर देन का साइन कहते हैं, और जो हमारे लेफ़्ट हैंड की फिंगर्स को इस तरह करने से बनता है वो हमारा लेस देन का साइन होता है। ठीक है, और ये इक्वल का साइन है। अब हमने इन दोनों फ्रैक्शंस का आपस में कंपैरिजन करना है, बताना कि ये फ्रैक्शन इससे क्या है, ये फ्रैक्शन इससे स्मॉलर है, ग्रेटर है या इक्वल है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक एग्ज़ाम्पल है, इससे हम सारे के सारे रूल को अंडरस्टैंड करते हैं। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी विल कंपेयर बोथ द रैशनल नंबर। अब हम इन दोनों के दरमियान कौन सा साइन जो है वो एडजस्ट करना है, इसके लिए हम अंडरस्टैंड करेंगे एज द डिनोमिनेटर्स ऑफ बोथ द रैशनल नंबर्स आर डिफरेंट। अब हम अगर देखते हैं इस एग्जांपल में, तो यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में 8 है, डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू को कहते हैं, और जबकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 16 है। कहते हैं कि दोनों के अंदर जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, डिनोमिनेटर ऑफ बोथ आर डिफरेंट है। सो वी कन्वर्ट देम इनटू लाइक फ्रैक्शन है, इसलिए हमें डिनोमिनेटर को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। लाइक फ्रैक्शन करना क्या होता है, मल्टीप्लाई ऑल द फ्रैक्शन बाय अ नंबर सो डैट देयर डिनोमिनेटर्स बिकम इक्वल टू देयर एलसीएम। हमने ये जो नीचे वाली टर्म्स हैं इनका एलसीएम फाइंड करना होता है। अब नीचे हमारे पास 8 और 16 था, 8 और 16 है। ठीक है, तो हमने एलसीएम लिया तो वो आ गया 16। अब वो कह रहा है कि जो डिनोमिनेटर है उनमें 16 लेकर आएँ। अब ऊपर 8 था तो इसको 16 बनाने के लिए हमने नीचे भी मल्टीप्लाई 2 करना है, ऊपर भी, तो इस तरह नीचे यहाँ पे 16 हो गया, और यहाँ पहले से ही 16 था इसलिए 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यूँ देखें 16 आ गया, तो डिनोमिनेटर सेम हो गए। ये जो डिनोमिनेटर का सेम करना है इसे कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो पहले हमने कन्वर्ट करना होता है लाइक फ्रैक्शन में। उसके बाद देखें ये 10 है, ये 13 है, तो 10 फिर क्या हुआ, स्मॉलर हुआ। ठीक है, और 13 ग्रेटर हुआ, तो हम लिख सकते हैं कि 13 ग्रेटर है 10 से। ठीक है, तो इस तरह हम लेस देन और इक्वल टू का साइन यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे भी हमें क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उनको हमें इक्वल करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो पहली टर्म है वो है 3/5 है, जबकि यहाँ पे जो सेकंड टर्म है वो है 6/25। अब इनको हम इक्वल करेंगे, इनके डिनोमिनेटर को, इनकी नीचे वाली जो टर्म्स हैं। ठीक है, जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं इनको डिनोमिनेटर कहते हैं। अब यहाँ पे देखें 5 है, यहाँ पे 25 है, तो इस 5 को 25 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब जिसके साथ हमने नीचे मल्टीप्लाई करना है उसी के साथ हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 3 5 टाइम क्या आ गया, 15। अब यहाँ पे देखें ऑलरेडी नीचे 25 है, इसलिए यहाँ पे 1 के साथ, जैसे कि हमने क्वेश्चन में देखा तो 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन हुई थी, बिल्कुल इसी तरह से हम 1 के साथ ही इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास 25 और इधर भी 25 आ गया। तो यूँ देखें हमारे पास एक तरफ आ गया 15/25। ठीक है, इसका आ गया 15/25, और इस तरफ हमारे पास क्या आ गया, 6/25। तो अब देखें ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज़ आ गई। अब हम इजीली देख सकते हैं न्यूमरेटर को कि न्यूमरेटर में क्या फ़र्क है, यहाँ 15 है, यहाँ 6 है, तो 15 क्या है, बड़ा है किससे, 6 से, तो 15 ग्रेटर देन है किससे, 6 से। ठीक है, तो लिहाजा इससे हमें मालूम हुआ कि ये जो हमारा क्वेश्चन है 3/5 और इसके बिटवीन में जो बॉक्स है और आगे है 6/25, तो 3/5 से हमारा आया 15/25, और सेकंड थी 6/25 से हमारा 6/25 ही रहा, तो लिहाजा 3/5 फिर क्या हुआ,
ग्रेटर हुआ किससे, 6/25 से। तो यूँ हमने लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है पहले, और फिर हमें मालूम हो जाएगा कि इसके बिटवीन में कौन सा साइन आएगा, तो ग्रेटर देन का साइन आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास 7/10, और इसके बिटवीन में हमने साइन यूज़ करना है ग्रेटर देन, लेस देन या फिर इक्वल का। तो अब इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन देखें तो हमारे पास यहाँ पे देखें, हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो दोनों ऑलरेडी सेम है, ठीक है, यानी लाइक फ्रैक्शन में मौजूद हैं, कन्वर्टेड हैं। तो इसलिए अब हम ऊपर वाले न्यूमरेटर्स को देखेंगे तो यहाँ पे देखें प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो पॉजिटिव वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर होती है नेगेटिव वैल्यू से। तो +7 फिर क्या है, ग्रेटर है किससे, -7/10 से। तो इसके बिटवीन में साइन आ जाएगा ग्रेटर देन का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थर्ड पार्ट के अंदर चलते हैं। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास -3/8, और इसके बिटवीन में हमने साइन यूज़ करना है, और सेकंड हमारे पास टर्म है -5/8। तो यहाँ पे देखें तो दोनों डिनोमिनेटर हमारे ऑलरेडी सेम हैं, यानी कि लाइक फ्रैक्शन में मौजूद हैं। इसलिए हम न्यूमरेटर्स को देखते हुए इसको कंपेयर कर लेंगे, -3 और -5। तो नेगेटिव वैल्यू जितनी स्मॉलर होती है वो उतनी ही बड़ी होती है, ठीक है। अब ये जितनी बड़ी वैल्यू है -5 उतनी ही छोटी है, क्योंकि जो भी हमारे पास ज़ीरो के इस साइड को पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इस साइड को नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब जो भी टर्म हमारी माइनस के साइन वाली वैल्यूज़ जितनी ज़ीरो के नियरेस्ट होंगी वो उतनी ही ग्रेटर होंगी, ठीक है, और जितनी वो माइनस से ज़ीरो से दूर होंगी नेगेटिव टर्म वो उतनी ही छोटी हो जाएंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें जो -3 है वो ज़ीरो के करीब है, लिहाजा -3 फिर क्या है, बड़ा है, ग्रेटर है, और -5 जो है वो ज़ीरो से दूर है, लिहाजा -5 फिर क्या हुआ, छोटा हुआ। तो -3 फिर क्या है, ग्रेटर देन है किससे, -5 से, ठीक है। तो इस तरह से -3/8 और -5/8 के बिटवीन में क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन का सिंबल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फोर्थ पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 1/1/7, और इसका हमने कंपैरिजन फाइंड करना है 2/3/14 के साथ, ठीक है। तो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हमें जस्ट होल प्लेसेस पे जो नंबर्स हैं उनको देखना है, ठीक है। ये दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं, तो इन होल नंबर्स की वैल्यू से ही मालूम हो जाएगा कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है और कौन सी स्मॉलर है। ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। तो 1 क्या है, 2 से छोटा होता है, ठीक है, 1 स्मॉलर है। तो इसलिए हम यहाँ पे लेस देन का सिंबल यूज़ करेंगे कि 1 लेस देन है किससे, 2 से, ठीक है। तो यूँ होल फॉर्म को ही देखते हुए, होल नंबर्स को ही देखते हुए हम इनके कंपैरिजन वाला सिंबल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। 1/1/7 क्या है, लेस देन है, छोटा है किससे, 2/3/14 से, क्योंकि 2 होल वाली वैल्यू बड़ी है और 1 होल वाली वैल्यू छोटी है, लिहाजा इसके बिटवीन में लेस देन का सिंबल आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फिफ्थ पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 1/5/12, और जबकि सेकंड टर्म है जिसके साथ हमने इसका कंपैरिजन फाइंड करना है वो है 7/12। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास यहाँ पे देखें होल वाली वैल्यू नहीं है, लेकिन ये होल नंबर वाली वैल्यू है, तो इसको भी होल फॉर्म से इस तरह की फॉर्म में ले जाएंगे। और उसका तरीक़ेकार क्या है, 12 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें 5 प्लस कर लेंगे। 12 1s are 12, और अब 12 में 5 प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो 2 + 5 7, और लास्ट में आ गया 1। तो यूँ हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 17 ओवर नीचे आ जाएगा 12। और अब 17/12 को हम देखेंगे कंपेयर करके 7/12 के साथ। तो यूँ देखें हमारे पास ये लाइक फ्रैक्शन में वैल्यूज़ मौजूद हैं, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं। तो लिहाजा हम न्यूमरेटर्स को आपस में चेक कर लेते हैं। तो 17 है, ये 7 है, तो फिर 17 क्या है, बड़ा है, ग्रेटर है किससे, 7 से। तो लिहाजा इसके बिटवीन में फिर ग्रेटर देन का सिंबल आएगा कि इधर वाली वैल्यू इधर वाली से बड़ी है। तो लिहाजा जो हमारे पास क्वेश्चन था 1/5/12, ये फिर क्या है, ग्रेटर देन है किससे, ये ग्रेटर देन है हमारी सेकंड वैल्यू और वो है 7/12 से। तो इसके बिटवीन में हमारे पास ग्रेटर देन का सिंबल आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिक्स्थ पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है -19/25, और इसका हमने कंपैरिजन फाइंड करना है जिस वैल्यू के साथ, वो है -7/25। तो यूँ देखें हमारे पास इनके डिनोमिनेटर सेम हैं,
तो ये ऑलरेडी हमारी वैल्यूज़ लाइक फ्रैक्शन में मौजूद हैं। तो इसलिए अब हम इनके न्यूमरेटर्स को देख के तो इसका कंपैरिजन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए -19 है और इधर -7 है। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अंडरस्टैंड किया कि वो वैल्यू जो 0 से करीब होगी वो ग्रेटर होगी और जो 0 से दूर होगी वो स्मॉलर होगी। तो -19 जो है वो 0 से दूर होगा, ठीक है, जबकि -7 जो है वो 0 से करीब होगा, ठीक है। तो इसलिए -19 फिर क्या हुआ, स्मॉलर हुआ, छोटा हुआ, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतनी ही वो छोटी होती चली जाएगी और जितनी वो 0 के करीब होगी वो उतनी ही बड़ी होगी। -19 दूर है 0 से, इसलिए ये छोटा है, और -7 जो है वो 0 के करीब है, इसलिए ये बड़ा है। तो -19 क्या है, लेस देन है किससे, -7 से, ठीक है। तो यूँ हमने इन दोनों के बिटवीन में -19/25 क्या है, लेस देन है, छोटा है किससे, -7/25 से।